तथागत बुद्ध के धम्मपद की भूमिका। तथागत बुद्ध का धम्मपद अमृत वचन है। मानव जीवन का परम उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति, जिसके फल में इसी जीवन में गहरी शांति और पूर्ण निर्भयता की प्राप्ति होती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धम्मपद में संपूर्ण सामग्री है। धम्मपद का पहला वचन है, मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलता है। मन श्रेष्ठ है, सारे कर्म मन से होते हैं। इसलिए जो मन में बुरी भावना रखकर बोलता और आचरण करता है, उसके पीछे दुख उसी प्रकार लग जाते हैं जिस प्रकार गाड़ी में जुते हुए जानवरों के पैरों के पीछे उसके चक्के लगे रहते हैं। और जो मन से अच्छी भावना रखकर वचन बोलता और काम करता है, उसके पीछे स्थिर सुख वैसे लगा रहता है जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया। ये गाथा 1 और 2 में धम्मपद में इसका वर्णन है। किसी का प्रतिकूल व्यवहार पाकर उसके प्रति अपने मन में वैर की गांठ बांधने से मन का वैर शांत नहीं हो सकता, अपितु उसे भूल जाने पर शांत होता है। साधारण लोग यह ध्यान नहीं रखते कि हमें संसार से जाना है। जो लोग यह ध्यान रखते हैं, उनके मन का कलह शांत हो जाता है। जो संसार में सर्वत्र रमणीयता देखते और सुख पाने के आभास में रहते हैं, इंद्रियों के लंपट हैं, खाने में असंयत हैं, आलसी और उत्साहहीन हैं, वे मनोविकारों से वैसे ही रौंदे जाते हैं जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को रौंदती है। किंतु जो संसार की नश्वरता ध्यान में रखते हैं, इंद्रियों के संयमी हैं, भोजन संतुलित करते हैं, साधना में श्रद्धावान तथा उत्साही हैं, उन्हें मनोविकार उसी प्रकार नहीं डिगा सकते जिस प्रकार पर्वत को वायु नहीं कंपित कर सकता। काल की आग निरंतर धधक रही है, फिर हंसी कैसी और आनंद कैसा। अंधकार से घिरे हो प्रकाश क्यों नहीं खोजते। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, उसका स्वामी दूसरा कौन हो सकता है। जो अपने पर पूर्ण संयम कर लेता है, वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। अतएव स्वयं अपने को साधना में प्रेरित करें
और आत्मा द्वारा आत्मा में ही निवास करें, ऐसा साधक आत्म सुरक्षित हो जाता है। वह स्मृतिवान साधक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है। जिसके इंद्रिय, वाणी और मन संयत है, जो आत्मरत है, समाधिनिष्ठ है, कैवलव्य में स्थिर और संतुष्ट है, वह भिक्षु है, साधु है, साधक है, जो वाणी में संयम रखता है, मनन कर तथा उद्वेगहीन होकर बोलता है और अर्थ तथा धर्म को प्रकाशित करता है। उसकी बोली मीठी होती है। पूरा धम्पद आध्यात्म रस में परिपूर्ण है। साधक स्वयं उसमें प्रविष्ट होकर उसका रस ले सकता है। नमो बुद्धाय।